ओम शांति। आज 24 मई 2021 है और हम सभी इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वरदान और स्लोगन के लिए बैठे हैं। जी हाँ, हम अपने इस डेली न्यूज़पेपर से या फिर आत्मा की पढ़ाई से, इस मुरली से रोज स्लोगन और वरदान की बातों को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्लोगन को देखते हैं। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से हम अपने घर परिवार में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस स्लोगन को अपना बना सकते हैं। तो ये स्लोगन कह रहा है कि अनेकता में एकता को लाना ही बिगड़ी को बनाना है। तो हमारे घर परिवार में जितने भी लोग होते हैं या जहाँ पे भी हम काम करते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं या आसपास में, सब जगह जो भी होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। उन सब की अलग अलग मत होती है, अलग अलग उनके डिसीजंस होते हैं, अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है और तभी हम सब एक साथ रह पाते हैं। तो जैसे हमारी पांचों उंगलियां हाथों की अलग अलग होती हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो मुट्ठी बनती हैं, वैसे अलग अलग होते हुए वो अलग अलग अपनी इंडिविजुअलिटी रखती हैं। इसी तरह से उनकी अलग अलग विशेषता भी है। इसी तरह से जो हमारे घर के सदस्य हैं या जहाँ पे भी हम काम करते हैं, वो अलग अलग होते हुए भी हमें जब उनमें विशेषताओं को देखते हुए हम उनको एक लाते हैं, अलग अलग बातों को जब हम किसी एक पॉइंट पे लाते हैं, सबकी बातों को सुनना, समझना और फिर उसे एक पॉइंट पर इम्बाइब करवाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो जब भी हमारे घर परिवार में कोई डिस्कशन होता है तो हमें बहुत बहुत असर्टिव होकर, बहुत बहुत एक शांत दिल होकर सबकी बातों को एक एक करके सुनना चाहिए, सबके व्यूज़, सबके परसेप्शन को लेना चाहिए। उसके बाद सबकी बातों को सुन के समझ कर फिर एक पॉइंट निकालना चाहिए और वो पॉइंट सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो, ऐसे पॉइंट और डिसीजन पे आना चाहिए। तो इस तरह से जब हम इस गुण को अपने अंदर लाएंगे तो उससे हमारे घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी और ऐसे ही कार्य क्षेत्र में भी अगर हम इस गुण को लेंगे कि सबकी बातों को पूरा इक्वल इम्पोर्टेंस देना है और फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर एक कॉमन पैरामीटर को डिस्कस करना है। ऐसे ही हम जहाँ भी जो भी कोई कार्य का हम एक सेवा लेते हैं या सर्विस लेते हैं, वहाँ पर भी सबके व्यू पॉइंट को समझते हुए और फिर अपने व्यू पॉइंट को रखकर और फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक बात बनाना, ये है अनेकता में एकता लाना और ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज हमें इस विशेषता को अपने अंदर अगर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो इम्बाइब करनी है। दूसरा जो वरदान आज हमें दिया है वो है करना और कहना, यह दो को समान बनाना, क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो यहाँ भी हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया गया है कि करना और कहना, जो कुछ हम क्या करते हैं, पहले हम कह देते हैं उसके बाद हम करते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे चेंज लाना है कि पहले हमें करना है और फिर कहना है। किसी भी काम में ये याद रहे कि पहले मैं उस काम के बारे में कर रहा हूँ और फिर मैं उस काम के बारे में बता रहा हूँ। तो जब हम पहले करेंगे और उसके बाद कहेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। और अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों से कहते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए और खुद नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे क्या करना है। आइए इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि हमारी जो भी हम अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मैं जल्दी उठूँगा, मैं ये करूँगा या मैं अपने प्लानिंग करूँगा, ऐसे बहुत सारी बातें हम कहते हैं और करते नहीं हैं और फिर उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं मन से दुखी भी होते रहते हैं। तो यही चीज़ आज हमें बाबा ने बताई है कि पहले करो और फिर कहो, कि पहले आप करके देखो, अपने टाइम टेबल को, अपने रूटीन को एक दो दिन करके देखो। आप जल्दी उठना चाहते हो तो एक दो दिन जल्दी उठो, आप खेलना कूदना चाहते हैं तो आप एक दो दिन पहले खेल कूद के देखो, उसके बाद कहो कि हाँ मैंने 2-3 दिन से ये काम शुरू कर दिया है। तो जब हमारा कहना और करना इस तरह से होगा, एक समान होगा, तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ेगा। अक्सर हम दूसरों को बोलते जाते हैं, हाँ सुबह उठना चाहिए, अच्छा होता है, गेम्स खेलनी चाहिए, अच्छी होती है, ये टाइम पे काम करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, हम कहते रहते हैं।
तो दूसरे हमें नहीं सुनेंगे क्योंकि हम उसे खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बस अपने ऊपर अटेंशन देनी है कि सर्विलेंस कैमरा मेरे ऊपर लगा हुआ है जिस पे मुझे पूरा पूरा ध्यान देना है, और जब हम इस पे पूरा पूरा ध्यान देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर ये जो हमारी आज की जो वरदान है वो हम करके दिखाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है करना और कहना ये दोनों को समान बनाना क्वालिटी की सेवा करने की तरह से है, और तभी हम सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। तो आइए इन दोनों स्लोगन और वरदान को फिर से एक करते हैं। तो हम कौन हैं? हम सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। और सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या होती है? कि अनेकता में एकता लाना। तो अगर हमारा कोई ग्रुप है वो अलग अलग मतों से भरा हुआ है, तो हमें सबके व्यू को, सबके परसेप्शन को समझना है, उनको समझ के कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। अब हम क्या करते हैं, 4-5 लोगों के साथ जुड़ते हैं और फिर उनके अलग अलग हम विजन्स होते हैं और हम कहते हैं ये सही है, ये गलत है, क्योंकि जो हमारे से मैच करता है वो सही होता है, जो नहीं मैच करता है वो नहीं होता है। लेकिन यही गलत बात है। हमें सबके व्यू पॉइंट को देखना है, सबके को एक साथ लेके चलने में ही सच्ची सच्ची सेवा है, और यही बाबा ने आज बोला है। और ये इस विशेषता को हम लेके चलेंगे, और इस विशेषता में जो बात हमारी हेल्प करेगी वो वरदान की है कि करना और कहना। जब हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो उसको हमने करना है, उसको कहना ही नहीं है। उससे पहले करना है, फिर कहना है कि मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और अब इसका इम्पैक्ट ये है। तो अनेकता में एकता को लाना, कहना और करना को समान करना, आज पूरे दिन प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा अपना बन जाता है।